हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। यानी सेकेंड ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? सेकंड ग्रेड संस्कृत परीक्षा 2010 में एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बयाना के युद्ध के अंदर है वो राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। 1527 में बयाना भरतपुर जिले में है। उस स्थान पर इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। राणा सांगा है वो इसमें विजय हुए थे और ये युद्ध बयाना का युद्ध है वो 1527 में हुआ था। बयाना है वो फिलहाल भरतपुर जिले के अंदर आता है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है एग्जाम में कि बयाना जो क्षेत्र है वो किस जिले में आता है, तो भरतपुर जिले में आता है। ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका था? उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ा था। उसके बाद पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? पन्ना ने छोड़ा था, उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया था। उसके बाद में वह कहाँ पर गए थे? तो ये सेकंड ग्रेड संस्कृत परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह कुंभलगढ़ दुर्ग में चले गए थे। यानी उदय सिंह के साथ में चित्तौड़गढ़ छोड़ा था पन्ना ने और वह दोनों कुंभलगढ़ दुर्ग में गए थे। तो इसका आंसर कुंभलगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? इस क्वेश्चन से पहले आपको यह बताना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किस जिले में है, वो आपको कमेंट में बताना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन है, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब व राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या रहा था? 1679 के अंदर है वो मुगल और सम्राट था औरंगजेब और राणा जो राज सिंह था उनके मध्य एक कटुता का प्रमुख कारण पूछा गया है। तो ये भी सेकंड ग्रेड उर्दू परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करने के कारण 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब व राणा राज सिंह के मध्य एक कटुता उत्पन्न हो चुकी थी। राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करने के कारण। इसकी व्याख्या देखिए, औरंगजेब इस्लाम का कट्टर समर्थक था। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो ठीक है, बाकी अगर इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो इस क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन पूछेगा और वो आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो व्याख्या में दिए हुए हैं, इसलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब इस्लाम का कट्टर समर्थक था और 1669 में उसने हिंदुओं के मंदिरों पाठशालाओं को तोड़ने की अनुमति दी थी। यह आपको पता होगा, 1669 में औरंगजेब ने हिंदुओं के जो मंदिर और पाठशाला थे वो तोड़ने के आदेश दिए थे। साथ ही 1679 में उसने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया था। इन सब घटनाओं के फलस्वरूप राज सिंह ने औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था। यही एक मुख्य कारण था राज सिंह का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का राणा रतन सिंह था। चित्तौड़गढ़ का राणा रतन सिंह है वो किस वंश से संबंधित था? तो गुहिल वंश से संबंधित था। इसका सही आंसर होगा गुहिल वंशीय। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है भगवंत दास ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो वो इसका सही आंसर है भगवंत दास ने किया था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो भगवान दास ने किया था। सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने जो दूत भेजे थे उसमें 3 नंबर पर कौन था? वो था भगवंत दास। उसके बाद में है, राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो ये पुलिस एग्जाम 2018, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010, आरएएस 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है
कि राणा सांगा व बाबर के मध्य का जो निर्णायक युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। और 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की हार हुई थी। यह भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, स्टार्टिंग क्वेश्चन था उसमें दे रखा था कि राणा सांगा और बाबर के मध्य जो निर्णायक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, भरतपुर जिले में है खानवा, 17 मार्च 1527 को हुआ था। उसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? इसका सही उत्तर कौन सा है वो हमें चयन करना है। ये सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, राजा बारमल ईडर था, वो पक्ष में था, और वीरमदेव मेड़तिया, ये दो थे। बाकी राणा बीका और लूणा नहीं होगा। तो 1-2 नंबर ऑप्शन है वो सही है। इसमें पूछा गया कि राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन थे। यानी जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर के विरुद्ध और सांगा के पक्ष में थे, यानी सांगा की तरफ से थे राजा बारमल ईडर और बीरमदेव मेड़तिया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बताया जाता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगिया की सेना में 73 उच्च श्रेणी के राजा थे और 9 राव थे एवं 104 बड़े सरदार शामिल हुए थे खानवा के युद्ध में। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम सेवक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? तो वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। 1303 की बात है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था। इस दौरान सुल्तान के साथ प्रसिद्ध लेखक कवि अमीर खुसरो भी साथ था और खजाइन उल फतूह में अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो शेर शाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था। उदय सिंह मेवात के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें हाजी खां की विजय हुई थी। यह भी पूछ लिया जाता है कि हरमाड़ा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो हाजी खां की। अगला क्वेश्चन है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व फतेह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? तो चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया था। उस टाइम अकबर को जयमल एवं फतेह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। अगला है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो महाराजा जो जसवंत सिंह द्वितीय था। यह फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जोधपुर में जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी उसमें उस टाइम में किस राजा का शासक था? तो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड थे उस टाइम जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महाराणा प्रताप ने 24 वर्ष तक शासन किया था। यानी जो हम कालक्रम देखें 24 वर्ष है, 1572 से लेकर के 1597 तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। 1572 से 1597। उसके बाद में दोस्तों महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहजहां खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो 3 बार भेजा था। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज को आक्रमण के लिए 3 बार भेजा था। तो यह भी फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कन्नड़ देव था। आपको याद रखना है, JSE एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह जो अलाउद्दीन खिलजी की जो अभियान था राजस्थान के अंदर जो है उसमें आप पढ़ेंगे तो कन्नड़ देव आएगा जालोर के लिए। तो उसके लिए जालोर के अंदर उस टाइम है वो कन्नड़ देव का शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जालोर के किले पर। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि हमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण क्यों किया था? सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया गणित में कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? जो मुख्य कारण है वो क्या था? तो हमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उसको शरण दी थी हमीर ने रणथंभौर के किले में, इसलिए जाइन के किले को रणथंभौर के किले को अलाउद्दीन खिलजी ने वो जीत लिया था और हमीर को मार दिया गया था। रणथंभौर के शासक हमीर देव ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह था और एक था केहब्रू
उन दोनों को शरण दी थी हमीर ने। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया। सबसे पहले जाइन के किले पर आक्रमण किया, उसके बाद में रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया और हमीर देव को मार डाला था। मोहम्मद शाह केब्रू को शरण देने की वजह से ये युद्ध हुआ था। अगला है क्वेश्चन 1191। 1191 और 92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साहबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो पृथ्वीराज तृतीय। जो तराइन के फर्स्ट और सेकंड युद्ध हुए थे 91 और 92 में, 1191 92 में तराइन के फर्स्ट और सेकंड युद्ध हुए थे। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के हमीरदेव के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? नुसरत खां। याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सेकंड ग्रेड में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन, जो लेवल है क्वेश्चन का, वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए रणथंभौर के हमीरदेव के विरुद्ध जो मुस्लिम सेनानायक था खिलजी का, वो था नुसरत खां और ये मारा गया था उस टाइम। रणथंभौर के ऊपर जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उस टाइम नुसरत खां है वो मारे गए थे। सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो हमीरदेव था। बहुत बार पढ़ रहे हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। अलाउद्दीन ने जब रणथंभौर किले पर आक्रमण किया था उस टाइम में हमीरदेव चौहान वहाँ का शासक था, जिसने इसके जो विद्रोही थे उनको शरण दी थी। इस वजह से ये युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ये भी पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान के ऊपर जो अभियान चलाया था, तो उस टाइम पहला युद्ध कौन सा था? तो 1301 में रणथंभौर के ऊपर जो आक्रमण किया था उस टाइम युद्ध हुआ था। हमीर के सेनापति थे रणमल तथा रत्तीपाल के विश्वासघात के कारण है वो हमीर पराजित हुआ था, जिसके फलस्वरूप उसकी महारानी रंगा देवी ने इतिहास का प्रथम जोहर किया था। प्रथम जोहर भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में पहला आक्रमण कब किया था? तो 1301 में। और पहला जो जोहर हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो रणथंभौर के किले में 1301 में। हमीर के बारे में एक बात लिखी गई है, एक कहावत है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये एक कहावत है हमीर के लिए, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी अगर हमीर देव कोई भी बात बोल देता था तो वापस वो उसको बदलता नहीं था, भले मरना पड़े। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो अजय राज को अपनी सबसे पहली राजधानी बनाया। अजमेर को सबसे पहले राजधानी अजय राज ने बनाया था और अजमेर का नाम भी अजय राज के ऊपर रखा गया था, अजमेर। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध आपको पता है मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के मध्य 1192 में ये युद्ध हुआ था और पहला युद्ध हुआ था 1191 में। तो सेकंड युद्ध पृथ्वीराज के और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था 1192 में और फर्स्ट युद्ध 1191 में हुआ था। और तराइन का युद्ध बोला जाता है, तराइन का फर्स्ट और सेकंड युद्ध बोला जाता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। याद रखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कोई उसका जो लेवल है वो चेंज नहीं हुआ है। बाकी इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं और आपको कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। इसलिए इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने हमारे जो चैनल है उस पर डाल रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। पिछली भर्ती हुई थी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे। इसी भर्ती के अंदर हैं जो आगे आने वाले संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आज जो क्वेश्चन आए थे वो लगभग संस्कृत डिपार्टमेंट में आए हुए क्वेश्चन थे। तो हम क्या करते हैं कि संस्कृत डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम होता है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी, और जो RPSC एग्ज़ाम कराती हैं, जो बड़ी भर्ती आती है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन आप तक पहुँचाते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन नए क्वेश्चन बने वो तो आपको व्याख्या में मिल जाते हैं और जो पुराने क्वेश्चन है वो हम आपको सीधे बता देते हैं। इसलिए क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि आपका जो पूरा मैटर है वो क्लियर हो जाए। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं राजस्थान में तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।